हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेड का बिल्कुल झटपट से और बिल्कुल चटपटे स्वाद में ये रेसिपी। तो चलिए फटाफट से इस रेसिपी को हम शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ पीसेस स्लाइस की यानी कि ब्रेड के स्लाइस यानी कि मैंने लिए हैं। तो ठीक है, इसे हमें करना क्या है। तो अब चलिए हम इसे करते हैं। क्या है कि हम क्या करते हैं कि एक पीस हम ब्रेड लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर ना मैंने यहाँ पर बॉटल की मैंने यहाँ पर कैप ली है। तो इसे हमें रिंग में कट करना है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि रिंग में कट करने के बाद ये इसके एचेस जो होते हैं वो बेकार हो जाते हैं, वो मुझे फेंकने पड़ते हैं। लेकिन आज मैं इस रेसिपी में ही इस एचेस का भी यूज आज मैं करके दिखाऊंगी कि आपको इसका वेस्ट नहीं होने देना है और इसका यूज भी कर लेना है। तो चलिए हम क्या करते हैं कि जितने भी आपको नाश्ते तैयार करने हैं ना, तो इस तरीके से आपको ना इस गोल रिंग्स में कट कर लेने हैं। उसके बाद आगे चलिए देखते हैं आगे हमें करना क्या है। अब ये जो एचेस हमारे बचे हुए हैं ना, तो इसको हम साइड में रख देंगे। तो और मैंने यहाँ पर कुछ पीसेस इस तरीके से रिंग में कट कर लिए हैं। तो अब इसे हम करेंगे क्या। तो चलिए इसके लिए हम करते हैं, इसे हम अभी हम रखते हैं साइड पे। तो इसे हम इसकी ना फीलिंग्स हम पहले तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें एक मिक्सिंग बाउल ले लेनी है और इसमें हम डाल देंगे आलू। तो आलू को मैंने पहले से बॉयल करके रखा है। ये 4 से 5 पीस मैंने आलू ली है और अच्छे से इसे मैंने छील भी लिया है। तो इसे हम ना मैशर की मदद से इसे हम मैश करेंगे। आप या चाहे तो फॉक की मदद से कर ले या तो ग्रेटर से आप ग्रेट भी कर सकते हैं, लेकिन मैशर से ना फटाफट से ये मैश हो जाती है। जो चीज जल्दी हो जाती है बस उसी चीज का ही यूज हमें करना चाहिए ना, है ना, सही बात। तो चलिए इसे हमने अच्छे से प्रेस किया और ये फटाफट से मैश हो गई। बिल्कुल लम्स इसमें नहीं होती है। तो ये होती है इस तरीके से हमें इसे मैश कर लेना है। तो चलिए मैश करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसमें ना हम कुछ मसाले भी ऐड करेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से मैश हो जाती है। तो इसी तरीके से हमें मैश कर लेने हैं। अब हम मसाले ऐड करेंगे तो टेस्ट के हिसाब से आपको नमक डाल देने हैं यहाँ पर, यानी कि आधा चम्मच के करीब। तो अब इसमें हम ना और भी इसे टेस्टी फुल बनाएंगे। बहुत ही चटपटी ये जो फीलिंग्स तैयार हो रही है ना फ्रेंड्स, बहुत ही चटपटी बनकर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने धनिया पाउडर डाल दिया है आधा चम्मच के करीब, और हल्दी पाउडर मैंने 2 पिंच डाला है, ज्यादा नहीं डाला है। और आधा चम्मच मैंने यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर भी डाला है और चिली फ्लेक्स का भी यूज किया है। आप हरी मिर्च भी डालना चाहें यहाँ पर तो डाल सकते हैं। तो आधा चम्मच मैंने चिली फ्लेक्स डाल दिया है और आधा ही चम्मच मैंने भुना हुआ जीरा पाउडर डाला है। और इसके साथ ही में डालेंगे 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, और ये अब जाएगा यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर। 1/4 टीस्पून ही डालना है, ज्यादा नहीं डालेंगे काली मिर्च का पाउडर। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें डालते हैं चाट मसाला। चाट मसाला तो ना हर स्टफिंग की जान होती है, तो जरूर से ऐड किया कीजिएगा। आधा चम्मच डाल दीजिए और इसके साथ ही में ना हाफ लेमन को ऐड करके इसमें डाल दीजिए, यानी कि इसका रस गार के डाल देना है आपको। तो अब इसमें एक अच्छी सी चटपटी सी स्वाद आ जाएगी और भी बेस्ट बन जाएगा। अब इसकी हम बाइंडिंग के लिए डालेंगे 2 चम्मच चावल का आटा। बस 2 ही चम्मच डालेंगे। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप क्या करें, यहाँ पर कॉर्नफ्लोर डाल दें, या तो फिर आप ना इसमें अरारोट पाउडर डाल दें। अगर वो भी नहीं है तो 2 चम्मच आप सूजी डाल दें। अगर वो भी नहीं है तो ब्रेड क्रम्स डाल दें। 1 स्लाइस यानी कि आपको ना ब्रेड को अच्छे से ग्राइंड करके इसमें डाल देना है, ठीक है। तो अब ये देखिए अच्छे से आपको मिक्स कर लेनी है। तो ये देखिए बहुत अच्छे से हमारे चटपटे से स्टफिंग तैयार हो चुकी है फ्रेंड्स। तो ये देखिए अब हम क्या करेंगे कि एक ना इस ब्रेड के रिंग्स को यानी कि स्लाइस को लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे टोमेटो केचप। तो आप इसकी जगह पे शेजवान सॉस भी डाल सकते हैं, तो या तो ग्रीन चटनी भी डाल सकते हैं। तो आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप यहाँ पर यूज कर सकती हैं। मैं आपको हर चीज में एक टिप्स मैं बताती जाती हूँ कि ताकि आपको कहीं पे दिक्कत ना हो और अच्छे से मेरी बात आपको समझ में आ जाए कि अगर ये नहीं है तो वो है, तो वो नहीं है तो वो है। तो इस तरीके से मैं बताती जाती हूँ ताकि आपको कहीं पर भी कोई परेशानी ना हो। तो यहाँ पर मैंने टोमेटो केचप लगा दिया है। अब देखिए मैं आपको 2 तरह से इसे फिल करना बताऊंगी। कि पहला तरीका तो आप देख ले, ये है कि आपको इस तरीके से स्टफिंग रखनी है और इस तरीके से चम्मच से प्रेस कर लेना है, यानी कि चारों तरफ से ना हमें एक मोटी सी लेयर इसके ऊपर से लगा देनी है इस तरीके से। तो ये देखिए बिल्कुल बराबर से आपको लगाना है, सभी तरफ से आपको अच्छे से इसे स्प्रेड कर देना है। तो ये देखिए अच्छे से मैंने फैला लिया है। तो ये देखिए बिल्कुल एक जैसा हो गया है।
अब इसे हम रखेंगे साइड पे। अब हम दूसरा ब्रेड लेंगे, ठीक है। तो इसे हम कैसे तैयार करेंगे, बिल्कुल झटपट सा मैं तरीका बता रही हूँ। तो अब पहले क्या करते हैं, इसके ऊपर से भी हम टोमेटो केचप लगा लेते हैं पहले। उसके बाद में क्या करती हूँ कि इसे अच्छे से फैला लीजिएगा। टोमेटो केचप से होता क्या है कि टेस्ट तो बढ़िया आता ही है, और ना ये जो आप स्टफिंग जो बना करके इसके ऊपर चिपका रही है ना, तो ये बहुत जल्दी से चिपक भी जाएगी। तो अब क्या करेंगे, एक बड़ी सी लोई लेंगे इस तरीके से, यानी कि स्टफिंग की लोई भाई। तो इस तरीके से आप पहले इसे ना गोल कर लीजिएगा, इस तरीके से हाथों पे इस तरीके से गोल कर लीजिए, और इस तरीके से आपको चपटा फैला लेना है इस तरीके से। तो जितनी बड़ी आपकी ब्रेड है बस उतना ही आपको फैलाना है। तो ये देखिए कितना ही झटपट से हो गया ना, और ये बिल्कुल बराबर इक्वल बनेगा ये तो। और अगर साइड से निकली हुई है तो इस तरीके से आप घुमा दें अच्छे से, ताकि बिल्कुल बराबर हो जाएगी। तो बस ये 2 तरीके मैंने आपको बता दिया है। आपको कौन सा तरीका पसंद आया है मुझे कमेंट्स में जरूर से बताइएगा। तो ये देखिए मैंने कुछ स्लाइस इस तरीके से मैंने तैयार कर ली है। तो चलिए अब चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पर मैंने ना एक तवा चढ़ा दिया है, ये नॉन स्टिक तवा है। आप लोहे की तवा हो, कोई भी ऐसा तवा हो आप ले सकते हैं। तो इसमें 2 चम्मच ऑयल डाल दीजिएगा। ऑयल को पहले गरम कर लेना है। उसके बाद ना आलू के साइड जो है वो हमें नीचे रखनी है, और ब्रेड के साइड जो है वो हमें ऊपर रखना है। इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, नहीं तो ऐसा होगा ना कि आप अगर ब्रेड का पहले डाल देंगे तो क्या होगा कि ऑयल जो जितनी भी आपने तवे पर डाली है सारी एब्सॉर्ब हो जाएगी। तो ये इसलिए आप ना, मैं जो बताती हूँ तो आप जो टिप्स मैं बताती हूँ तो वो अच्छे से पहले समझ लिया कीजिएगा, ठीक है। तो ये जब अच्छे से कलर आने लगेगा ना, कुछ सेकंड आपको इसी तरीके से 1 से 2 मिनट आपको छोड़ देनी है बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर। उसके बाद ही फ्लिप कीजिएगा। तो लग रहे हैं थोड़े से और होने के बाकी है, तो इस तरीके से आपको अलट दीजिएगा पलट करके। इसको भी दोनों साइड से अच्छे से लाल कर लीजिएगा। तो ये देखिए एक साइड से जब हमारी हो गई ना, तो मैंने इसे टर्न कर लिया। जैसे ही टर्न किया ना, तो सारा तेल जो है ब्रेड ने एब्सॉर्ब कर लिया था। इसलिए ही मैंने बताया कि आपको पहले आलू साइड आपको ब्राउन करनी है, उसके बाद ही आपको पलटना है, ठीक है। अब ये देखिए अब हम इसकी जो है तैयारी कर लेते हैं। अब ये जो एचेस हमारे बचे थे, यानी कि ये साइड वाले जो पार्ट्स हमारे बचे थे, तो इसे हम किस तरीके से यूज करने वाले हैं वो देख सकते हैं आप। तो इस तरीके से ना पहले प्लेट में इस तरीके से आपको अरेंज कर देने हैं, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। तो थोड़े से बचे हैं तो ये मैं दूसरे नाश्ते में ऐड कर दूंगी। तो इतनी सारी ही एचेस बचे हैं हमारे, ज्यादा तो है नहीं, फिर भी मैं इसे यूज कर रही हूँ, फेंकेंगे क्यों भाई। तो चलिए अब ये जो टिक्की हमारी, तो यानी सॉरी आलू, ये ब्रेड वाली जो यानी कि नाश्ते जो बने हैं ना, इसके ऊपर से हम रख देंगे, ठीक है। अब ये देखिए मैंने इसमें क्या किया कि ये दही है, तो दही में मैंने थोड़ा पानी डाल करके इसे थोड़ा सा चीनी डाल करके मीठा कर लिया है। और अब क्या करेंगे, चारों साइड से हम ना ये मीठी वाली दही को हम पहले अच्छे से डाल देंगे, ताकि ये जो ब्रेड है ना अच्छे से सोक कर ले, और ये इसका टेस्ट फ्लेवर जो है ना बिल्कुल मीठा बनाएगा। देखिए मैंने और भी ब्रेड के स्लाइस जितने भी कॉर्नर थे ना, मैंने इस तरीके से मैंने साइड में डाल दिया है। तो इस तरीके से हम अच्छे से डाल देंगे ताकि ये इसका फ्लेवर अच्छा आएगा। अब क्या करेंगे, अब इसके ऊपर से ना हम टॉपिंग करेंगे बहुत ही अच्छे से। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर ली है गाढ़ी बिल्कुल दही। तो अब इसके ऊपर से हम टॉपिंग करने वाले हैं। तो इस तरीके से हम पहले प्लस का निशान लगाएंगे। देखिए जो तरीका है वो मैं आपको बता रही हूँ। इस तरीके से अगर आप सर्व करेंगे ना तो बहुत ही देखने में अच्छी भी लगेगी, और खाने में तो बेहद टेस्टी है ही है। तो चलिए अब इसमें डाल दीजिए खट्टी मीठी इमली वाली चटनी। अगर इमली की चटनी नहीं है तो आप टोमेटो केचप डाल दीजिए बिंदास, और अच्छे से डाल कीजिएगा, कंजूसी बिल्कुल ना कीजिएगा, ताकि इसका टेस्ट ना बिल्कुल मार्केट जैसा ही आए। तो अच्छे से पहले इसे ना सजाना भी जरूरी है, डालना भी जरूरी है। तो आप दोनों चीज का ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ पर डाल दीजिए ना है, ये देखिए ये धनिया पुदीने वाली चटनी हो, और ये इसमें ना तीखी भी है खट्टी भी है, बहुत ही टेस्टी है ये। तो इसे हम इस तरीके से हम डेकोरेट करते हुए इसे हम लगाएंगे, फैलाएंगे। तो ये देखिए कितना टेम्पटिंग लग रहा है ना, यकीन मानिए फ्रेंड्स खाने में बेहद ही टेस्टी लगेगी। अब इसके ऊपर से ना प्याज बिल्कुल बारीक चॉप करके डाल दीजिएगा। मेरे मुंह में तो अभी से ही पानी आ रहा भाई, क्या बोले। तो मैंने इसके ऊपर से ना प्याज डाल दिया है। अब टमाटर भी डाल देंगे। इसे जितना भी सजा वजा लो बस कम ही पड़ता है।
और चाट होती ही ऐसी चीज़ है और ये तो ब्रेड की बनी हुई है तो और भी टेम्पटिंग और बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है फ्रेंड्स। एक बार ज़रूर से आप ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार लगेगी। अब क्या करना है, इसके ऊपर से ना भुना हुआ ज़ीरा पाउडर को स्प्रिंकल कर लीजिए, चाट मसाला स्प्रिंकल कर लीजिए, अगर लेमन आपको डालना है तो वो आप डाल दें। इसे आप ना चटपटे बनाइए, जितने भी आपको चटपटे बनाने हैं तो इस तरीके से आपको इसे अच्छे से फैलाते हुए आपको डाल देने हैं। तो आज की रेसिपी आप ज़रूर से पसंद आई होगी फ्रेंड्स, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और इस तरीके से ना सेव भुजिया को स्प्रिंकल कर लीजिए, फैला लीजिए। बहुत ही टेम्पटिंग डिलीशियस रेसिपी है, ऐसी लग रही है ना कि मैं फटाफट से इसे ना, मैं क्या बताऊं, माउथ वाटरिंग बिल्कुल ये रेसिपी है। तो मैंने यहाँ पर थोड़ी सी गार्निशिंग कर दी है बीट रूट से। तो चलिए ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है फ्रेंड्स। तो चलिए और इसी ना एक बार ज़रूर से बना करके खाइएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा फ्रेंड्स कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। पसंद आई तो दोस्तों में शेयर ज़रूर से कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आपका ये ब्रेड वेस्ट भी नहीं हुआ और कितना बेहतरीन सा चाट बन के ये तैयार भी हो गया है ना। बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही टेम्पटिंग है। तो देखने में जितना ही टेम्पटिंग लग रहा है ना, यकीन मानिए खाने में बेहद ही टेस्टी बनती है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।